हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फाइनली 67वीं बीपीएससी एग्जाम में अब मात्र 4 दिन रह गए हैं। ये 4 दिन जो है यही जो होता है किलिंग इंस्टिंक्ट का समय होता है। इस समय को यदि आपने संभाल लिया और सही से यूटिलाइजेशन कर लिया तो आपका 1 से 1.5 साल का जो भी प्रिपरेशन होता है, जो भी मेहनत होता है, इसको फाइनली आप जो है सक्सेस में बदल पाओगे। ठीक है, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, जो टॉपर्स होते हैं या नए बच्चे होते हैं, सबके साथ होता है कि लास्ट मोमेंट पे इनको क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी लो हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर को लेके। तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे आपका 1 से 1.5 साल का मेहनत जो है आप इसको सक्सेस में बदलो, इस एपिसोड में हम इसी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, सबसे पहली बात जो होती है, मैं अपने प्रीवियस के एपिसोड में हमेशा बताते आया हूं कि टोनी रॉबिन्स का एक कथन है कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल्स। जी, ये आप जो है आप शुरुआत से इसे ना मानो, लेकिन अभी आपको जो है मानना पड़ेगा। यदि आप 1 से 2 साल मेहनत करते हो और लास्ट मोमेंट पे आके हताश हो जाते हो, आपके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट की कमी हो जाती है, तो जो है आपका प्रिपरेशन जो है बेकार चला जाता है। आप साल भर कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े, ये लास्ट का मोमेंट और एग्जामिनेशन में 2 घंटे का जो समय आप अपने को संभाल लिए, तो आपका जो है यदि प्रिपरेशन थोड़ा सा कम भी रहता है तो आप आराम से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम C4 फार्मूला को बताएंगे और इसको डिकोड करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। ये जो चारों C हैं किसको किसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला C है, ये कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मुगल आक्रमण हुआ था आपके देश पे, या जो भी टर्किश और जो भी विदेशी इन्वेडर्स थे, उनके पास जो है जो भी इंडियंस रहते थे ना, उनके बनिस्बत जो है कम सेना होती थी, कम मैन पावर होता था, कम इकोनॉमिक पावर होता था, लेकिन वो इंडियन राजाओं के ऊपर क्या करते थे, आक्रमण करते थे और जीते जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें किलिंग इंस्टिंक्ट का बहुत ज़्यादा जो है फुल था। वो किलिंग इंस्टिंक्ट से फुल होते थे। उनको पता होता था कि भैया हम 100% दे के जो है लास्ट मोमेंट की लड़ाई लड़ेंगे, जीतना हारना तो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जब ये कोई भी व्यक्ति 100% देता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे दिलो जान से, तो किसी भी काम में वो जरूर सक्सेस होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं है। यदि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ तो आप जो है धराशायी हो जाओगे फाइनली एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस का मेंटेन ऐसे कर सकते हो। तो एक बात मान लो, आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ, कि उसका एग्जाम खराब चल जाए और एग्जाम ना निकले। इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला है। ठीक है, और आप बस ये जब सोचोगे कि हम मेरे साथ इतना मैक्सिमम बुरा हो सकता है, तो अचानक से आप देखना आपके अंदर का जो एग्ज़ाम प्रेशर है ना, वो ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाएगा। जब एग्ज़ाम प्रेशर दूर हो जाएगा तो आपका दिमाग जो है काफ़ी काम हो जाएगा, और जो भी कॉन्फिडेंस जो भी आपने पढ़ा होगा वो चीज़ें जो हैं आपको कॉन्फिडेंस देने लगेंगी। ठीक है, तो पहला जो है C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस। आपको जो है आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना है कि भैया एग्ज़ाम है, इसको हम 100% फुल्ली जो है जो 4 दिन बचे हुए हैं इसमें फुल्ली 100% दे के जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, जो भी भूल रहा है मैं उसे याद करूँगा। ठीक है, और यही जो है फाइनली आपको एग्ज़ाम में आपके सक्सेस को ये जो है वो करेगा, श्योर करेगा। ठीक है, दूसरा जो है C2, ये जो है काम माइंड। काम माइंड कब होगा? जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। काम माइंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, आपको पता होता है कि आपकी क्या कमजोरियां है, क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपके पर्सनालिटी में, और कॉन्फिडेंस जो है उस कमजोरियों को जो है दूर करने की कोशिश करता है, और आपको ये लगता है कि भैया मैं इसे दूर कर लूँगा और एग्ज़ाम में फाइनल जो है मैं पास कर जाऊँगा, एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करूँगा। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। C1 फॉर कॉन्फिडेंस, C2 फॉर आपका काम माइंड। देखिए, कभी भी आप जो होपलेस होते हो ना, ये सबके साथ होता है। ये नेचुरल जो है प्रोसेस है। कितना भी बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है कभी ना कभी,
वो उसके ऊपर भी एग्ज़ाम का प्रेशर आता है, लेकिन उसे जब वो हैंडल कर लेता है तब जाके वह कहीं ना कहीं सक्सेस उसे प्राप्त होती है। C3 अब ये तो हो गया आपके व्यक्तित्व की बात, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। दोनों जो C हमने ऊपर वाला पढ़ा ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है ये काम माइंड, ठीक है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्तित्व का पोर्शन है, ये होना ही होना चाहिए, तभी जाके जो है आप युद्ध को जीत पाओगे। दूसरा चीज़ आपके तीसरा जो C3 है यह जो है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है आपको कोई भी चीज़ जो है नई नहीं पढ़नी है, जो भी आप पढ़े हुए हो ना उसको बार बार रिवाइज करो, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, ठीक है। ये रिवीजन का प्रोसेस आपको देगा लूसेंट, कभी भी मोटी बुक से रिवाइज नहीं करना चाहिए, लूसेंट से। और लूसेंट में जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं जैसे रंगीन कलर में दिया होता है पिंकिश कलर में, उस पार्ट को जरूर पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप उस पार्ट को जरूर पढ़ो, बार बार पढ़ो, इन 4 दिनों में मैक्सिमम टाइम जो भी आपके पास मिले उसका यूटिलाइजेशन करो और लूसेंट से जो है फुल्ली रिवाइज करो, ठीक है। बार बार रिवीजन जो है आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में जो है सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद C4 स्टैंड फॉर कंक्लूड योर नोट्स, ठीक है। आपका नोट्स जो है इस समय कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। आपको जो है अब नोट्स को पूरा नहीं पढ़ना है, बस नोट्स का मेन टॉपिक। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप सॉइल ऑफ बिहार पढ़ रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपका सॉइल ऑफ बिहार, ठीक है। अब सॉइल ऑफ बिहार आपके पास टॉपिक आ गया आपके नोट्स में। अब आपने आंख बंद कर लिया और आपने देखा कि बिहार को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। पहला तो आपका शिवालिक वाला ये जो तराई वाला रीजन हो गया, फिर आपका आ गया उत्तरी गंगा का मैदान, फिर आ गया दक्षिणी गंगा का मैदान, फिर आ गया पठारी क्षेत्र। ये जो भी 3-4 पोर्शन में बांटा गया है बिहार को। अब देखो कि तराई एरिया में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पादीय मिट्टियाँ। आंख बंद करके आप मतलब आपको सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे पर्वत पादीय मिट्टियाँ जो है, पर्वत पादीय मिट्टियों का गुण क्या होता है, भाबर मैदान होता है, भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। अम्लीय इसका नेचर होता है। फिर आ गया आपका तराई मिट्टी। तराई मिट्टी क्या होती है, किन किन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बांगर मिट्टी आ गया। आप आंख बंद करके ये सब सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर रहे हो, इसी को बोला जाता है कंक्लूडिंग नोट्स, कंक्लूडिंग, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ नोट्स। जब भी आप नोट्स को आप कंक्लूड करोगे, आप अपने आँख को बंद करके, ठीक है, आप अपने जहन में वो चीज़ों को लाने की कोशिश करोगे। और जब एक बार ऐसी चीज़ों को आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपको जो है चीज़ें कभी नहीं भूलती है और एग्ज़ाम में जो है आप आसानी से उन चीज़ों को जो है याद कर लेते हो और आपका MCQ जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको नोट्स कंक्लूड करना है, मैंने बता दिया। C फॉर कॉन्फिडेंस, C2 फॉर काम माइंड, C3 फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट और C4 जो है कंक्लूड योर नोट्स, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक पोर्शन और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो करेंट अफेयर्स का पोर्शन है। कभी भी आप करेंट अफेयर, अभी जैसे 4 दिन का समय बचा हुआ है, आपको 2 से 3 घंटा लगेगा पूरे करेंट अफेयर्स का जो है ना। आप मेन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो IR पढ़ रहे हो, तो IR जैसे इंडिया और रशिया हो गया, ठीक है, इंडिया और रशिया हो गया, फिर यूक्रेन वार हो गया। तो आप इसमें यूक्रेन ऐसे इंडिया और रशिया, फिर यूक्रेन, फिर जो भी टॉपिक है IR से रिलेटेड सब आप उसको एक एक लाइन, जो मेन टॉपिक जिसके बारे में पढ़ रहे हो उसको एक एक वर्ड्स में जो है आप 1 पेज पे 2 पेज पे लिख लो और उसको ऐसे रिवाइज करो। जैसे यूक्रेन क्राइसिस क्या है, ठीक है, यूक्रेन के पर जो है रशिया ने क्यों वार किया, नाटो के एक्सपेंशन के वजह से नाटो की स्थापना ये हुई थी। रशिया ने कब यूक्रेन पे वार किया, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यों है। यूक्रेन के नीचे जो ब्लैक सी है ये किन किन राष्ट्रों से घिरा पड़ा है। फिर आप ऐसे नोट्स में नहीं लिखोगे, नोट्स में तो केवल आप लिखोगे यूक्रेन, ठीक है, नोट्स में आप केवल लिखोगे यूक्रेन, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों को पढ़ोगे पूरा। जैसे मान लो आप यूक्रेन आपने लिखा, फिर आप देखोगे यूक्रेन के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यूक्रेन के नीचे जो ब्लैक सी है ये किन किन राष्ट्रों से घिरी पड़ी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। यूक्रेन की राजधानी क्यों है, क्यों किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्यों, देखिए अभी अब
मेडिकल के छात्र जो हैं ज़्यादा थे यूक्रेन में। तो ऐसा पूछ देता है क्यू किस लिए प्रसिद्ध है, तो मेडिकल के लिए कभी नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूक्रेन की राजधानी। ठीक है, तो क्यू की राजधानी किस लिए प्रसिद्ध है, आपने ब्लैक सी का देख लिया। फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन का वार हो गया, तो इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल जो है किन किन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। इजराइल ने एक गोलन हाइट्स पे जो है गोलन हाइट्स पे आवासीय परियोजना शुरू करी है, तो वो आवासीय परियोजना में कितना करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना आप आंख बंद करके केवल आप यूक्रेन और इजराइल को एक दो वर्ड हो गया, इसको देख के आप याद कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं नोट्स कंक्लूजन, कंक्लूड योर नोट्स। जब आप ऐसे रिवाइज करोगे, कॉन्फिडेंस से रहोगे, ठीक है, आराम से खूब निद्रा लो, अभी 7 से 8 घंटे एकदम खूब सो, ठीक है, ताकि आपके जो दिमाग के सेल्स हैं ना वो तरोताज़ा रहें और आपका जो है रिकॉलिंग पावर जो है अधिक से अधिक बिल्डअप हो सके इन 4 दिनों में। और अंततोगत्वा आप साल भर 2 साल क्या पढ़ते हो इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई ये महत्व का नहीं रह जाता जब आप 2 घंटे जो है काम माइंड से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ MCQ नहीं सॉल्व करते हो। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंस, आप अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते रहो, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पाठ्यक्रम का हमेशा रिवीजन करते रहो। अब मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लेना। ठीक है, तो अब इतना ही, अब फिर मिलेंगे एग्ज़ाम के आंसर की के साथ, जो भी हमारा MCQ होगा, जो भी प्रश्न पत्र होगा उसके आंसर की के साथ। काफ़ी मैं उस पर रिसर्च करके आंसर की लाऊंगा ताकि जो है बोर्ड और हमारे आंसर में वेरिएशन कम हो। जैसे अन्य कोचिंग वाले ला देते हैं तुरंत और बाद में कहते हैं ये सुधार वो सुधार, तो ऐसी काम नहीं करना है। आप फिर से आपको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ, शांत मन से प्रभु का ध्यान लगाते हुए अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए पढ़ो, आप एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस होगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।